एक विनोद यादव था, उसकी जेब में पैसा था, कम से कम 35 से 40 हजार रुपए कुछ थे। इतना पैसा उठाया और ये उनका पावती गिरा, कम से कम 10-12 पावती थे, बाकी उन लोग ले गए लोग। अरे वही हुए ना, वो लोग ही थे। हम तो जानते हैं ना बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, हम पहचानते, बैनर और फोटो लगते हैं उनके। ये बीच लोग आके यहाँ पे जय द्वारकाधीश का नारा लगा रहे। मनीष सिंह भी था, मनीष सिंह के साथ लड़के भी आए थे 20-25। हम लोग ने यहाँ पे उनको सिटी वाले लोग को पैसा बांटते हुए देखा, तो हम लोग ने बोला कि पैसा बांट रहे करके, तो उसमें से कोई बड़े थे, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। हम यही रह गया कि देखो इतने सालों से काम नहीं किया, पैसे से जनता को गुमराह कर रहे हैं। नाला सुपारापुर संतोष भवन में हम उपस्थित हैं। यह प्रभाग 18 के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मतदाताओं को पैसा देने की मंशा जाहिर की थी। कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया थी, ये अचानक सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पैसा बांटते हुए इस चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि मामला सामने आ चुका है, छोटे बच्चे के साथ मारपीट भी की गई है। ये मामले से जुड़े तमाम जो लोगों का नाम भी इसमें लिया गया है, वही पुलिस को भी फोन किया गया है। पुलिस यहाँ पे आई है और मामले की जांच कर रही है। वही हालांकि आपको बताते चले कि गंभीर मामला है, नाला सुपारापुर संतोष भवन का ये मामला है। कहीं ना कहीं 2 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं और पैसा वितरण प्रणाली जो सामने है, ये चुनाव को स्पष्ट तौर पर प्रभावित कर रही है। क्या कहना चाहूँ, क्या मामला हुआ था? मैं यहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पे कार्यकर्ता थे बहुजन विकास आघाड़ी वाले, तो उन लोग ने जय द्वारकाधीश नारे लगा रहे थे। तो मुझे कुछ पता नहीं, पब्लिक वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा थी, तो मैं वहाँ पे जाके देखा क्या हो रहा था। तो वहाँ पे मेरे पापा खड़े थे, तो वो लोग कुछ मतलब बात कर रहे थे आपस में। तो उसके बाद में फिर उन लोगों ने झगड़ा करने लगे, पापा को मेरे मारने के लिए आ रहे थे, मतलब वो लोग, क्योंकि पापा ने पैसा देते हुए 2 लोग को देखा। तो एक विनोद यादव था, उसकी जेब में पैसा था, कम से कम 35 से 40 हजार रुपए कुछ थे। तो फिर पापा ने देखा, तो फिर वो जो वहां से थे वो लोग पब्लिक बुला लिया अपने। तो पापा को मेरे मारने आए, मेरे छोटे वाले भाई को 2-3 थप्पड़ उन्होंने मारा। और वहां पे ये सुजीत भैया थे, तो इन्होंने उनके जेब में से ऐसा पैसा निकाला। क्या निकाला? सुजीत सिंह है ये भैया है मेरे। तो इन्होंने ऐसे पैसा निकाला, तो कम से कम 35 से 40 हजार रुपए थे। तो पैसा आधा नीचे गिर गया, तो पब्लिक वहां पे जो उनकी थी तो फटाफट उठाने लगी। तो भैया ने इतना पैसा उठाया और ये उनका पावती गिरा, कम से कम 10-12 पावती थे, बाकी उन लोग ले गए। आपको नहीं जानते हो किसी को? मैं उसमें से तो एक जो पैसा बांट रहे थे मैं उसको जानता हूँ, विनोद यादव नाम है इसका, बस। जब वहाँ पे आप पहुंचे, आपने पैसा छीना, उस समय क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति ये थी कि वो भाग रहे थे। जब हमारे कार्यकर्ता आने लगे ना, तो वो भागने लगे वहां से। तो मैंने एक को पकड़ा और एक के पीठ में मैंने हाथ डाला, विनोद यादव नाम उसका। उसके हाथ में पैसा और रिसीट पैसे और थे, पैसे गिर गए और बाकी मेरे हाथ में लगे। फिर अच्छा, कौन कौन थे? आप किसी को जानते हो? जानते तो नहीं, अनजान लड़के आए थे, सब वहां से आए थे, 45 नंबर से आए थे। बाद में यहाँ के लोग आए, जो इनके आगे थे कार्यकर्ता, बाद में आए, वो सब बाहर के थे। पैसा खोल के दिखाओ। नहीं वो ठीक है, ये देखिए ना, जेब में से मिला है उनके, मैंने जेब में से निकाला है। मतलब आप इन पैसों और रिसिप्ट के आधार पे कह सकते हो कि बहुजन विकास आघाड़ी के लोग। अरे वही हुए ना, वो लोग ही थे। हम तो जानते हैं ना बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, हम पहचानते, बैनर और फोटो लगते हैं उनके। अब इंस्टाग्राम फेसबुक से निकाल सकते हैं आप उनमें से किन को जानते हो? सबको जानता हूँ। किसी का नाम? जो पैसे दे रहे थे, हाँ। वो जिससे मैंने कोई, विनोद यादव नाम है उसका, विनोद यादव। वो सरिता दुबे के साथ में रहता है। हाँ, उसके साथ क्या? बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो बाद में आए, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और जो नए लोग थे वो यहाँ पे आके नारा लगा रहे थे, आगे चाली में जाके। क्या नारा लगा रहे थे? जय द्वारकाधीश, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। 5 बजे आचार संहिता खत्म हो गई, आके यहाँ पे 20 से 25 लोग आके यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं। होता है क्या सर? ये 20 लोग आके यहाँ पे जय द्वारकाधीश का नारा लगा रहे हैं। फिर हमने तो हमको फोन किया, हम तो ऑफिस पे थे, हमको फोन आया तो हम यहाँ पे आए। फिर आपने पुलिस को फोन किया? जी, 112 में फोन किया, पुलिस आई है। हमको अभी पुलिस स्टेशन जाना है। अभी आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं यहाँ पे खड़ा था, तो विनोद यादव गली में से निकल रहा था। तो मैंने पूछा, बात हुआ मेरा उनसे, बोला ये क्या है? तो उन्होंने कहा मतलब ये तो चलता है। तो मैंने उनको रोका, तो अपने मनीष सिंह को बुलाए। तो मैं भी बोला सुजीत सिंह को बुला दीजिए। मैंने भी मनीष सिंह कौन है? मनीष सिंह कौन है? मृत्युंजय का भाई। मैं कभी देखा नहीं, मैं आज पहली बार उसको देखा, फेसबुक पे उस पर देखा था। मैं यहाँ पे था, मनीष सिंह भी था, मनीष सिंह के साथ लड़के भी आए थे 20-25। तो मेरे छोटे लड़के को भी मारे हैं। आपके लड़के को? हाँ, छोटे लड़के को मेरे मारे, और चंपल का लड़का है उसको भी मारे हैं। फिर मतलब आपने देखा कि पैसा बांटा? हाँ, पैसा बांटा। तो सुजीत की जेब में से निकाला पैसा, वो वीडियो पूरा है हम लोग के पास। फिर क्या हुआ? भाग गए? क्या हुआ? नहीं, हम लोग भी जो उनको थोड़ा बहुत जो है धक्का मुक्की हुआ, हम लोग भी किया। ऐसा नहीं हमारी जो नहीं है, हमने भी धक्का मुक्की किया। हमने भी जो चाहे, हमने भी वो पकड़ना चाहे उन लोग को। वो लोग
संख्या ज्यादा थी, हम लोग 10 थे, वो लोग 20-25 थे। बाद में हम लोग की संख्या बढ़ी तो वो भाग गए। मेरा नाम ध्रुव मिश्रा है। क्या हुआ था बेटा आपके साथ? हम लोग ने यहाँ पे उनको सिटी वाले लोग को पैसा बांटते हुए देखा, तो हम लोग ने बोला कि जब पैसा बांट रहे करके, तो उसमें से कोई बड़े थे, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। फिर उसके बाद उन लोग ने ज्यादा संख्या थी, तो हम लोग कुछ बोले भी नहीं। फिर हम लोग क्या है, उन लोग को पकड़ रहे थे, तो फिर उन लोग भाग गए उतने में। उनके पैसा उनकी जेब से निकला? हाँ, पैसा उनकी जेब से निकला है। ये सारा जो मामला सामने आया, क्या कहना चाहते हैं? अब यही रह गया कि देखो इतने सालों से काम नहीं किया, पैसे से जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता जाग चुकी है। जनता को पता हो चुका है कि अब हमें पैसे की लालच नहीं चाहिए, हमें अब झूठा वादा नहीं चाहिए, हमें अब विकास चाहिए। और बदलाव हुआ, इसलिए जनता ने खुद आके, लोगों ने खुद बताया भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, और हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, हमने पकड़ा उन लोगों को, और जब पकड़ा तो उन लोग छोड़ के भाग भी गए। यहाँ पे इस सारे मामले में किस किस का नाम सामने आ रहा है? मैंने अपने स्वयं यहाँ पे जब देखा, यहाँ पे स्वयं उनके, देखो बच्चों का बता रहे कुछ जो बाहर थे, पर यहाँ पे जब आया तो स्वयं मैंने जो पूर्व सभापति है उनके यहाँ के देवर, उनके जो बल्लू दुबे, उनको देखा मैंने, मृत्युंजय सिंह को देखा, एक कुशल दुबे जो है उनके साथ, उनको देखा मैंने, और ये मनोज अपना प्रशांत पांडे, इनको देखा मैंने। ऐसे कई लोग भी उनके साथ में यहाँ पे उपस्थित थे। सब जो थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुचन दुबे है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को नहीं मालूम, मैं इधर आया, पहले रोड पे सब लोग थोड़ा चिल्ला टोटा हो रहा था, तो मैं बाहर आया तो मैं देख रहा था थोड़ा भगदड़ हो रहा था, तो फिर ऐसा मेरा कॉलर पकड़ के पीछे साइड ऐसा खींच के लेके जा रहे थे, ऐसा बस के। कौन थे? मालूम नहीं, ऐसा 2-3 लोग थे, लेके जा रहे थे? मालूम नहीं। मैं तो अपने घर से ऐसा चिल्लाट हो रहा था, थोड़ा सामने आया मामला तो ऐसा सुनने में सब लोग बोल रहे हो, इधर के सब लोग बोल रहे हो कि ऐसा सिटी वाले थे पैसा वैसा बांटने में। जब बाद में मेरे को जब छोड़ाए, 2-3 लोग आए, 2-3 लोग जब छोड़ाए, सब लोग धीरे धीरे आए, 2-3 लोग छोड़ाए, तब मेरे को बोल रहे कि सिटी वाले आए थे गली में पैसा वैसा बांट रहे थे, ऐसा सुन। देखना ये होगा कि सारे मामले में पुलिस की भूमिका क्या होगी, पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करेगी, क्या सचमुच जो जिम्मेदार है, जो आरोपी है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, या सिर्फ खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है।